गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वह आपके बीएससी थर्ड ईयर के रियल एनालिसिस से रिलेटेड होगा। तो रियल एनालिसिस का आज फर्स्ट लेक्चर है। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं रियल एनालिसिस है क्या। देखिए, रियल लाइफ जो होती है उसमें आपको पता है कि जो भी घटनाएं होती हैं सब रियल होती हैं। ऐसे ही जो नंबर का हमारा सिस्टम है उसमें भी एक नंबर है जो रियल नंबर है, जो अपने पूर्व आने वाले समस्त नंबरों का कंबाइंड फॉर्म होता है। उसके बाद आपको पता है कि एक आती है अलग वैल्यू जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो नंबर सिस्टम आप लोगों को क्लास 6, 7 इन सब में पढ़ाया गया होगा। नंबर्स क्या होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है, नंबर में क्या क्या चीज़ें अप्लाई होती हैं, कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, उनसे रिलेटेड क्या आपके रिजल्ट्स आते हैं, इन सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा लोअर क्लासेज में भी और फर्स्ट ईयर बीएससी में, सेकेंड ईयर बीएससी में आप लोगों ने इन सब के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिया होगा। जब आप वेक्टर स्पेस पढ़े होंगे तो आपको फील्ड के बारे में पढ़ाया गया होगा। रिंग फील्ड आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, उसमें ग्रुप में भी आपको जो है ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी, सारे नंबर से रिलेटेड ग्रुप के बारे में बताया गया होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वहाँ पर डिफ़ाइन करवाई गई होंगी। यहाँ पर हम केवल रियल नंबर्स से रिलेटेड ही चर्चा करेंगे। अच्छा, रियल नंबर है क्या? कोई अगर पॉइंट उठाया जा रहा है तो है क्या, उसकी क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट केवल इतना है कि कंबाइंड फॉर्म अगर आप रेशनल का और इरेशनल का दोनों नंबरों का आप एक साथ रिप्रेजेंटेशन कर दो तो उसे हम रियल नंबर कहते हैं। ये तो है एक साधारण सी डिफिनीशन, ठीक है। यहाँ हम जो रियल नंबर को डिफ़ाइन करेंगे उसे हम अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे कि हमारा जो रियल नंबर सिस्टम है वह एक अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट है और उसमें हम एग्जाम्स के थ्रू जो है वैल्यू डिफ़ाइन करेंगे। एग्जाम्स अब क्या होता है तो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, एग्जाम्स, लेम्मा, थ्योरम, 3 चीज़ें। तो एग्जाम्स क्या होता है, लेम्मा क्या होता है, थ्योरम क्या होता है। तो एग्जाम्स जो होते हैं वो वेल डिफाइंड और सेल्फ प्रूव्ड थ्योरीज होती हैं, मतलब वो स्वयं सिद्ध होते हैं, उनको आपको सिद्ध नहीं करना पड़ता है। लेम्मा क्या है, उसी का अलग फॉर्मेट है जिसे हम थ्योरेटिकल फॉर्म में डिफ़ाइन कर देते हैं। थ्योरम्स जो होती हैं उनको हम एग्जाम्स और लेम्मा के सहायता से प्रूफ करते हैं थ्योरम को। तो ये जो होता है उनकी हायरार्की है कि एग्जाम्स, लेम्मा और थ्योरम। तो जो आपका रियल नंबर सिस्टम है इसमें आपके 3 प्रकार के जो है वैल्यूज़ डिफ़ाइन करवाई जाती हैं। पहला आपका है फील्ड एग्जाम्स, दूसरा आपका ऑर्डर्ड एग्जाम्स है, तीसरा आपका कंप्लीटनेस एग्जाम्स है। तो फील्ड एग्जाम्स क्या है, आपको वेक्टर स्पेस जब पढ़ाया गया होगा सेकेंड ईयर में, याद करिए, वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि वेक्टर स्पेस एक फील्ड होता है। उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन की 5 प्रॉपर्टी और एडिशन की 5 प्रॉपर्टी बताई गई होगी, कम्यूटेटिविटी का रूल, और आपको जो है मल्टीप्लिकेशन की 5 प्रॉपर्टी बताई गई होगी और एक जो है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया होगा। कुल मिला के 11th प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं मिलकर एक फील्ड को डिफ़ाइन कर देती हैं। अच्छा, तब CRU कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी और फील्ड में डिफरेंस क्या है? केवल डिफरेंस थोड़ा सा है कि इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फील्ड में एग्जिट करता है, उसमें नहीं करता है। तो रियल नंबर में फील्ड अप्लाई होता है। रियल नंबर में हम कैसे फील्ड को डिफ़ाइन करते हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप जो है काफ़ी कंसंट्रेट होके देखिएगा, ये नहीं कि इसे हम जानते हैं तो इग्नोर कर दें। हर लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर मिलेगा और आप जो है उसमें सीखने का प्रयास करिए कि आपको क्या सिखाया जा रहा है। चीज़ें लर्न करने का नहीं, उसका आप जो है एनालिसिस करिए कि ये अगर सत्य है तो कहाँ कहाँ सत्य है और कहाँ जाके ये जो होता है असत्य हो जाता है। देखिए, अगर आपको कोई चीज़ डिस्कार्ड करनी है, गलत सिद्ध करना है, तो
तो उसके लिए आपके पास केवल एक एग्जाम्पल हो जाए तो आप उसे जो है डिस्कार्ड या असत्य प्रूव कर दोगे। लेकिन अगर आपको सत्य प्रूव करना है तो आपके पास कई चीज़ें होनी चाहिए, मतलब एक पूरा दस्तावेज़ तैयार करना पड़ जाता है कि यही भैया सत्य है। तो असत्य के लिए एक ही बता दिए हो गया काम, लोग संतुष्ट हो जाते हैं, हाँ इसे नहीं किया तो ये हो गया। ये सब जगह अप्लाई होता है, चाहे मुकदमा हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे कोई थ्योरम हो, चाहे साइंस में ही चले जाइए। एक कोई आप जो है ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी वैल्यू ला के दिखा दीजिए कि जो है ये इसको जो है नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो वहाँ वह जो आपने पहले से पूरी धारणा बनाई थी वो सारी की सारी जो है धारणा वहीं पर ख़त्म हो जाती है, नई धारणा वहाँ से डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर आपको प्रूव करना है कि ये सत्य ही है तो उसको कई पैरामीटर्स पर जो है नापा जाता है, तब जाके उसे जो है प्रूव किया जाता है कि हाँ ये सत्य है। जैसे कोरोना की वैक्सीन बनाई जा रही है, इसमें देखिए ट्रायल चल रहे हैं, कुछ वैक्सीन फर्स्ट स्टेज में है, कुछ सेकंड में है, कुछ थर्ड में है, कुछ फोर्थ में आ जाएंगी, तो फोर्थ में आएंगी तो पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी। तो वही है कि किसी चीज़ को अगर प्रूफ करना है तो आपके पास बहुत सारे जो है अपने पक्ष में रखने के लिए होने चाहिए हथियार। अगर आपके पास एक भी हथियार नाजुक है और उसके जो है कंट्राडिक्ट में कोई एक भी अगर आ गया उससे तगड़ा, तो उसे वह फेल कर देगा। यही यहाँ पर रियल एनालिसिस में भी लागू होता है। फील्ड एग्जाम्स है क्या, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। फील्ड एग्जाम्स है क्या? देखिए फील्ड एग्जाम्स में आपके पास जो है एक सेट है रियल नंबर का, रियल नंबर का एक सेट है। सेट ऑफ रियल नंबर्स, और अब आपको दो ऑपरेशन चाहिए। इसमें कम से कम आपको फील्ड के लिए दो एलिमेंट होने चाहिए। सबसे छोटा फील्ड जो होता है Z2 होता है 0 1 का। तो यहाँ पर जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स में हमारे पास दो ऑपरेशन होने चाहिए। एक हमारे पास एडिशन होना चाहिए प्लस, और एक जो होता है मल्टीप्लिकेशन लिया जाता है इनटू का। अब इन्हीं दोनों बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू हम जो है प्रॉपर्टीज़ प्रूव करते हैं। जैसे एडिशन से रिलेटेड आपको 5 प्रॉपर्टी बताई गई होगी, जो ग्रुप के बारे में, कम्यूटेटिव ग्रुप के बारे में बताया गया होगा। उसमें आपको पहली प्रॉपर्टी क्या बताई गई होगी? क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा, क्लोजर है क्या? A1 का मतलब एडिशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी आपको एसोसिएटिविटी की बताई गई होगी। क्लोजर के बारे में जानिए। क्लोजर का मतलब होता क्या है, जान लीजिए बहुत नज़दीक का। अगर आप कोई दो एलिमेंट उठा लो, सपोज करो आपने रियल नंबर के सेट से AB दो एलिमेंट लिया जो R से बिलोंग करता है। यहाँ पर हम एडिशन अप्लाई करते हैं। A + B का जो रिजल्टेंट वैल्यू आता है वो भी किससे बिलोंग करता है? अगर R से, तो वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी नंबर ले लीजिए, दो नंबर आप ले लीजिए। सपोज करिए मैंने लिया 1/2 एक और एक √2 लिया। इन दोनों को कंबाइंड किया, ऐड करने के बाद क्या रेशनल नंबर मिला, वो भी तो आपका रियल नंबर में ही आता है। प्रूफ हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक। एसोसिएटिविटी क्या है? यहाँ पर 3 नंबर्स आप ले लीजिए। सपोज करिए आपने लिया ABC, ये तीनों के नंबर किससे बिलोंग करते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर से। इन तीनों में हम एडिशन अप्लाई करते हैं। A + B ऐड करें फिर C में, या A B + C करें, तो ये दोनों वैल्यूज क्या हैं? एक दूसरे के इक्वल हैं, और इनका जो रिजल्टेंट निकलता है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है। ठीक है।
जो आपकी तीसरी प्रॉपर्टी आती है वो क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है? एडिशन की आइडेंटिटी आपको पता है कि कोई भी नंबर अगर उसमें आप ऐड करो तो उसका रिजल्टेंट जो होता है कोई अदर नंबर ना मिलकर जिसमें उसे हम ऐड करते हैं वही मिलता है। ऐसे सपोज करिए देयर एग्जिट ई का मतलब एक आइडेंटिटी एलिमेंट है इन आर ए प्लस ई इज इक्वल टू ए और ई प्लस ए इज इक्वल टू ए। अब आप सोचिए कि वह कौन सा नंबर है इसे किसी रियल नंबर में ऐड करें तो उसमें चेंजिंग ना आए। आपको पता है 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें हम कोई भी नंबर और ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है। इसका मतलब जो आइडेंटिटी है एडिशन की वो क्या है, 0 है। देखिए तो एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 0। जैसे कोई नंबर आपने लिया, मान लीजिए हमने लिया √2। अब √2 में अगर मैंने 0 को ऐड किया तो क्या रिजल्ट आया, √2। ये भी रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। इसका मतलब ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है, हमारी 0 को रिप्रेजेंट करती है। तो ये तो 3 प्रॉपर्टी हो गई। पहली क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिविटी, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और पांचवी कम्यूटेटिविटी होती है। तो आइए देखते हैं एडिशन से रिलेटेड और जो अदर प्रॉपर्टीज़ आपकी हैं। आइडेंटिटी के बाद इनवर्स क्या होता है एडिशन में? आप कोई एक रियल नंबर लीजिए और उस रियल नंबर में कोई एक ऐसा रियल नंबर ऐड करो जिससे उसका रिजल्ट जो होता है वो आइडेंटिटी दे दे, तो आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो जाएगा। 4 में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। वैसे इनवर्स का मतलब प्रतिलोम से होता है, उल्टा। एडिशन का उल्टा सब्ट्रैक्शन। अब सपोज करिए कि एक आपके पास नंबर है ए जो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो ऐसी कंडीशन में देयर एग्जिट अ नंबर बी विच इज आल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू ई। आइडेंटिटी आ जाए तो आइडेंटिटी आ जाए तो एडिशन की आइडेंटिटी आपको क्या पता है, 0। इसको इधर ट्रांसपोज करोगे तो a इज इक्वल टू -b। 0 में -b अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो -b आएगा। इसका मतलब b क्या है, -a है कि नहीं है? तो b की वैल्यू -a के इक्वल है। अगर कोई भी आप एक नंबर लीजिए, रियल नंबर के सेट में से कोई एक नंबर आप लीजिए, तो उस नंबर का उसी सेट में एक नंबर ऐसा एग्जिट करेगा जिसको आप उसमें ऐड करोगे एक दूसरे को आपस में, तो रिजल्टेंट वैल्यू आपकी क्या आएगी, आइडेंटिटी। और एडिशन की आइडेंटिटी आपको पता है क्या होती है, 0 होती है। तो वह जो नंबर होगा वह उस दिए गए नंबर का इनवर्स हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर देखिए लिया ए और बी, 2 नंबर लिए ही रियल नंबर से दोनों आ रहे हैं, इन दोनों को ऐड किए तो आइडेंटिटी आ गई। तो आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। अब इसको इधर ट्रांसपोज किए तो क्या हो गया, 0 - b होगा। 0 में कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करो तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग आती नहीं है, वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गई, a - b के इक्वल है। तो b किसके इक्वल है, -a की इक्वल है। तो b की वैल्यू क्या है, -a है। इसका मतलब a जो है उसी का नेगेटिव पार्ट जो होगा वह उसका इनवर्स हो जाएगा। सपोज करिए जैसे आपसे पूछा जाए 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। अगर इनवर्स की बात कही जाएगी तो 1/2 बोला जाता है। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -2 होगा, या -√2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +√2 होगा। इन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो क्या रिजल्ट आता है, आइडेंटिटी 0। अंडरस्टूड?
तो ये चीज़ होती है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स की। और फिफ्थ प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है? कम्यूटेटिविटी। तो कम्यूटेटिविटी क्या होती है इसे जानिए। क्रम विनिमय जिसे बोलते हो, आर्डर बदल दो, वैल्यू में कोई चेंजिंग ना हो। सपोज करिए कि आपके पास दो नंबर हैं ए और बी, दोनों सेट ऑफ रियल नंबर से आते हैं। इन दोनों को अगर हम ऐड करें, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, तो जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी सेम रहती है। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ हो जाता है। कोई भी दो नंबर लीजिए, सपोज करिए मैंने √2 लिया और 1/2 लिया, आर्डर बदल दिया, 1/2 प्लस √2 कर दिया, तो क्या इनके रिजल्टेंट वैल्यू में कोई चेंजिंग आएगी? नहीं आएगी। √2 की वैल्यू आपको पता है 1.414 होता है, तो यहाँ पर रखोगे तो 1.4142, तो ऐड करोगे 1/2 की वैल्यू 0.5, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका हो जाएगा रियल नंबर। या आप और सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, सपोज करिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ले लेते हैं, वो भी तो रियल नंबर का सबसेट है। सपोज करिए मैंने ले लिया 1 और 2, इन दोनों को ऐड किया या 2 + 1 किया तो क्या आया 3 = 3। तो वैल्यू में कोई चेंजिंग आ रही है? नहीं। ये जो 3 आ रहा है वो भी रियल नंबर से ही निकल के आएगा, मतलब नेचुरल नंबर से आएगा, तो नेचुरल नंबर रियल नंबर का सबसेट है तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो था कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को लेकर। इसका मतलब जो आपका R प्लस के साथ क्या हो जाता है? कम्यूटेटिव ग्रुप हो जाता है। कम्यूटेटिव ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं? अबेलियन ग्रुप भी बोलते हैं। आबेल नामक ने मैथमेटिशियन ने इसको जो है बताया था। पहले ग्रुप में केवल 4 प्रॉपर्टी थी, लेकिन जब आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करना शुरू कर दिया तो वहाँ पर आपका R+ क्या हो गया? कम्यूटेटिव ग्रुप हो जाता है। तो ये हो गया एडिशन से रिलेटेड। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन से भी रिलेटेड पांचों प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन, तो वहाँ पर आपका जो होगा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इसी में ऐड होकर अब प्लस के साथ इनटू वाला भी हो जाएगा, तो ये फील्ड को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। कैसे प्रूव करेगा? चलिए देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टी पांचों क्या है, और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन की क्या कंडीशन है, उसे देख लेते हैं। तो फील्ड का एग्जाम्स हमारा निकल जाता है। चलिए देखते हैं जो आपके रियल नंबर सिस्टम की या मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पांचों हैं उसे कैसे सेटिस्फाई करता है। तो M1 मान लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। तो इसमें आपका पहला क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आप जो है कोई भी दो नंबर उठा लीजिए रियल नंबर से और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो भी इससे बिलोंग करेगी, सेट ऑफ रियल नंबर से। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक, ये गुणन का समवर्क नियम है। दूसरा प्रॉपर्टी आपका क्या है? सेकंड, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या कहती है? इसमें 3 एलिमेंट्स आप लेते हो। सपोज करिए ए बी सी, ए आपके 3 एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर से उठा लेते हैं। ए इंटू बी इंटू सी करें तो जो रिजल्टेंट आए उसे ए में मल्टीप्लाई करें, या आप ए इंटू बी करें, जो रिजल्ट आए उसको सी में मल्टीप्लाई करें, तो ये जो रिजल्टेंट वैल्यू आती हैं वो सेम होती हैं और ये रियल नंबर से ही बिलोंग करके मिलती हैं। तो ये आपका एसोसिएटिविटी हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होगा? तो आइडेंटिटी आपको मल्टीप्लिकेशन की क्या पता है? 1 होती है। कोई भी नंबर एक आप लीजिए सेट ऑफ रियल नंबर से, तो वहाँ पर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ई ऐसा एग्जिट करेगा आर में, जिसको अप्लाई करेंगे ए इंटू ई करेंगे तो ए ही आए, या ई इंटू ए करें तो ए ही आए। ये ई है क्या? मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 होती है, और ए इंटू अगर 1 करोगे तो ए, या 1 इंटू ए करोगे तो ए आ जाएगा। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी नंबर ले लो, उसमें आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आएगा।
तो वह आपको क्या दिखाता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करता है। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या आती है, फोर्थ प्रॉपर्टी में आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो जाएगा, और फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी, कम्यूटेटिविटी, और लास्ट में जो आपका आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव ला बन जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं M4 आपका, M4 में आपका आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। सपोज करिए कि आपके पास एक नंबर ए है जो सेट ऑफ रियल नंबर से रिलेटेड है। अब यहाँ पर एक नंबर ऐसा एग्जिट करेगा बी सेट ऑफ रियल नंबर से, जिसमें अगर हम मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करवाएं, ए इंटू बी करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, या बी इंटू ए करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। तो ऐसा नंबर क्या है। अब आपको आइडेंटिटी देखिए मल्टीप्लिकेशन की पता है, क्या होती है 1, तो बी क्या हो जाएगा 1/a आ जाएगा। कहने का मतलब ए का इन्वर्स क्या होगा 1/a हो जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी आपकी हो जाती है। और लास्ट प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन की है वो क्या है, कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी क्या कहती है, इसमें ये कहता है कि अगर आप दो एलिमेंट लीजिए रियल नंबर के सेट से और उनको आपस में आप मल्टीप्लाई करवाइए, उनका आर्डर भी चेंज कर दीजिए, तब भी मल्टीप्लाई जो रिजल्ट आता है वो भी किससे बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर से करेगा, और वो दोनों रिजल्टेंट वैल्यू आपस में सेम होती हैं, ये नहीं कि बदल जाएंगी। ए इंटू बी करिए या बी इंटू ए करिए तो नंबर कोई भी ले लो, ये जनरल ट्रू होता है। ये नहीं है कि किसी नंबर के लिए अप्लाई करेगा, किन्हीं दो के लिए ट्रू है किन्हीं दो के लिए नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जनरल ट्रू होता है, चाहे जहाँ अप्लाई करेंगे वहाँ पर ये वैल्यू जो रहेगी हमेशा प्रूफ देती है, ट्रू रहती है, कोई चेंज नहीं होता है। सपोज करिए मैंने दो नंबर लिया 3 इंटू 1/2, तो क्या आया 3/2। अगर हम 2 इंटू 3 करेंगे, 1/2 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 3/2 ही तो आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका रियल नंबर से रिलेटेड था। अगला आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब वितरित हो जाता है। जैसे सपोज करिए कि आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। इनमें कैसा रिलेशन है, ए को अगर आप मल्टीप्लाई करिए बी प्लस सी में तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आपकी आ रही है वो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, ए इंटू बी हो जाएगा और ए इंटू सी हो जाएगा। तो ये जो रिजल्ट आता है इस रिजल्ट के अगर इक्वल है तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। इस प्रकार से जो आपका आर सेट ऑफ रियल नंबर दो बाइनरी ऑपरेशन प्लस और इंटू ओमिक्रॉन चाहे इंटू ऐसे दिखा दो, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपके फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। यह अब जाकर एक फील्ड हो गया। अब जैसे आपको दिखाना है कि ये फील्ड है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ती है और उसके बाद तब जाके आप रिजल्ट निकालते हो कि ये जो दिया गया सेट ऑफ नंबर्स है ये क्या है, ये हमारा एक फील्ड है। अगर हमें डिस्कार्ड करना है कि ये फील्ड नहीं है, कोई भी सेट ऑफ नंबर उठा लीजिए, उनमें कोई भी एक प्रॉपर्टी जो आपको 11 के 11 बताई गई, 11th में से कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जो उसे सेटिस्फाई ना करे, जिसमें वो अप्लाई ना हो। सपोज करिए
कि आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर उठा लिया, नेचुरल नंबर में इनवर्स ही नहीं एग्जिट करता तो डिस्कार्ड हो गया कि फील्ड नहीं होगा। होल नंबर ले लेंगे तो होल नंबर में भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं एग्जिट करेगा, वो भी डिस्कार्ड हो गया। ठीक, इंटीजर भी डिस्कार्ड हो जाएगा अगर हम जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब एग्जिट नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पर वो डिस्कार्ड होता है। तो इस प्रकार से अगर आप जो है एक भी वैल्यू ऐसी बता दो, एक भी ऐसा इन 11th में से उठा लो एग्जाम्स जिसे आपका दिया गया नंबर का सेट सेटिस्फाई नहीं करता है, तो वह नंबर का सेट फील्ड नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फील्ड की वैल्यू हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अब आपको देखिए सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न इन आर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, डिवीज़न क्या होता है। आपको पता होगा कि दो नंबर आप उठा लीजिए और उन दोनों नंबरों में आपस में डिफरेंस कर दीजिए, तो जो वैल्यू आपको प्राप्त होती है वो भी एक सेट ऑफ रियल नंबर से रिलेटेड हो जाए, तो वहाँ पर जो निगेटिव वैल्यू आपने किया है, जो ऑपरेशन माइनस का है, वो क्या कहलाएगा, सब्ट्रैक्शन कहलाएगा। और अगर आप जो है दो नंबर उठाइए, उन दोनों को आपस में डिवाइड करिए, जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो भी उसी सेट वाले नंबर से बिलोंग करे, तो वहाँ पर डिवीज़न जो होगा वह आपका डिवीज़न प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आपकी डिफाइन होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।